हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगेन आई एम खदीजा अनवर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा वेब डेवलपमेंट का। HTML हमने स्टार्ट की हुई है और आज हम HTML को वाइंड अप कर देंगे। हमारा इसका आज लास्ट डे है। सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जो कुछ माइनर रह गए हैं वो हम आज देखेंगे। सो हमारे आज के टॉपिक्स में आज हम सारे के सारे एक्स्ट्रा मार्कअप्स डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा मार्कअप्स का मतलब है कि कुछ ऐसे मार्कअप्स होते हैं ये जो नॉर्मली इतने एसेंशियल नहीं होते, बस ये जस्ट पेज को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, कमेंट्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, फिर इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फिर ग्रुप को टेक्स्ट को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, फिर एस्केप कैरेक्टर्स वगैरह। अब एक्स्ट्रा मार्कअप्स मैं पहले भी लास्ट स्लाइड में भी मैंने रिपीट किया कि ये वो मार्कअप्स है जिनको हम वेब पेज को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं और ये HTML का नहायत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इनके बगैर एक वेब पेज की रीडेबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी बता के आई हूँ, सो यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब नंबर 1 पे जो हम एक्स्ट्रा मार्कअप पढ़ रहे हैं वो है कमेंट्स। कमेंट्स वो टेक्स्ट हैं जिनका वेब पेज के स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। डेवलपर इससे सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी या कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लिखता है, क्योंकि बाजू का जब एक इंसान खुद भी अपना एक कोड लिखता है और 2 साल बाद जब वो उसको देखता है तो उसको बहुत सी चीजों की समझ नहीं आती कि मैंने यहाँ ये लॉजिक क्यों यूज किया। और स्पेशली जब आपने किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड पढ़ना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझना। इसलिए हम कोड में जगह जगह नोट्स लगा के उसकी लॉजिक को एक्सप्लेन करता है और कमेंट्स का यही काम है। और इसका सिंटेक्स क्या है, HTML के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के तो क्या कहते हैं दरमियान में हमने जो भी टेक्स्ट को कमेंट के तौर पे लिखना है वो हम लिख देते हैं और ये टेक्स्ट वेब पेज पे अपीयर नहीं होता। इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपने HTML के अंदर हमने इतने ज्यादा टैग्स, इतने ज्यादा एलिमेंट्स देखे, तो उनमें आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं अगर हम उनको इकट्ठे एक ही लाइन में भी लिख दें तो वो हमेशा अलग अलग लाइन में शो होते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स। पैराग्राफ के टैग के अंदर अगर मैं एक ही लाइन में डिफरेंट चार या 5 अलग अलग पैराग्राफ के टैग्स के अंदर सेंटेंस लिखूं तो जब मैं उसको ब्राउजर में ओपन करूंगी तो अलग अलग लाइन्स में शो होंगे। इसी तरह किसी लिस्ट के अगर सारे एलिमेंट्स मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो जब मैं उसको ओपन करूंगी ब्राउजर के अंदर तो वो फिर भी अलग अलग ही शो होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जो जिनका जो सेम ही लाइन के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल्ड का टैग लगाते हैं किसी टेक्स्ट के पैराग्राफ के अंदर तो वो अपनी जगह पे ही बोल्ड हुआ शो होता है, या इटैलिक का लगाते हैं तो अपनी जगह पे ही इटैलिक शो होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अब आईडी एट्रीब्यूट। आईडी का एट्रीब्यूट ये मैंने सिलेक्टिंग क्या कहते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेब पेज का जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने ये यूज किया था। ये जो है आईडी का एट्रीब्यूट ये वेब पेज के एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जिस तरह आपका और किसी और इंसान का नाम सेम हो सकता है लेकिन आईडी कार्ड नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, फिंगरप्रिंट किसी का सेम नहीं हो सकता। तो इसी तरह वेब पेज पे किसी 2 एलिमेंट्स की आईडी भी सेम नहीं हो सकती। इसको हमेशा हम एक एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और इसको हम हेड सेक्शन में हैश की मदद से कॉल करते हैं। और ये इस तरह से सिंटेक्स होता है। यहाँ पे हैश होता है, फिर आईडी नेम और फिर हमने उस पर जो भी स्टाइलिंग या एट्रीब्यूट अगर अप्लाई करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट हम एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, लेकिन क्लास का एलिमेंट्स अगर हमने बहुत से क्या कहते हैं सेक्शंस को एक ही नेम के अंदर आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्लास के एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और इसको भी हम ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं और इसको एक डॉट की मदद से हेड सेक्शन के अंदर क्या कहता है कॉल किया जाता है। सेम टू सेम सिंटेक्स वही जो क्या कहता है आईडी एट्रीब्यूट का था। अब ग्रुपिंग दी एलिमेंट्स। आप पास इस तरह होता है कि हमने फॉर्मेटिंग करते हुए बहुत से सेक्शंस ऑफ कोड पे एक ही जैसे ऑपरेशंस अप्लाई करने होता है, तो हम बेहतर इसके कि हर एक एलिमेंट पे अलग से वो ऑपरेशन परफॉर्म करें, हम उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर लेते हैं डिव के टैग की मदद से और फिर हमने उन पे जो भी स्टाइलिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम उन सब पे इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो इसका हमें कभी काफी फायदा होता है और हमारा टाइम बचता है। एस्केप कैरेक्टर्स।
एस्केप करेक्टर्स ये स्पेशल करेक्टर्स हैं जो नॉर्मली कीबोर्ड पे नहीं होते हैं। मतलब ये कि हमें शिफ्ट की प्रेस करके उनको यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन है, हैश है, @ ऑफ है, कॉपीराइट सिंबल है, ये सब एस्केप करेक्टर्स हैं। अब हमने अगर इनको वेब पेज पे शो कराना है ना, तो क्या कहते हैं, अगर हम नॉर्मली इन्हें टाइप करेंगे तो ये वेब पेज के ऊपर शो नहीं होंगे। तो इनको लिखने का एक खास तरीका है, हम इनको एम्परसेंड साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। और इनका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, एम्परसाइन के बाद हम करेक्टर का नेम लिख के सेमीकोलन लगा देते हैं, और फिर जब हम उसको ब्राउजर में रन करते हैं तो वो करेक्टर ही शो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जापान की करेंसी का सिंबल शो करना चाह रही हूँ, तो मैंने उसका नेम लिखा है। तो अब जब मैं इसको ओपन करूंगी ब्राउजर के अंदर, तो वो करेंसी का सिंबल शो होगा, जो कि एक स्पेशल किस्म का वाई है। तो इंशाल्लाह ये चीजें हम प्रैक्टिस में देखते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिस, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ये देखें, अब ये देखें, मैंने ये 3 पैराग्राफ्स एक ही लाइन के अंदर लिखे हैं। इसी तरह अगर ये आप देख सकते हैं, तो ये देखें, ये मैंने ये सारे लिस्ट के एलिमेंट्स एक ही लाइन में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको मैं जब ब्राउजर में ओपन करूंगी, ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट अलग अलग लाइन में शो हो रहा है, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने जबकि इसके बरक्स ये जो मैंने बोल्ड और इटैलिक के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको जब मैं ब्राउजर में मैंने ओपन किया, तो ये देखें, ये ऑपरेशन सेम लाइन में ही परफॉर्म हुआ है। तो ये जो है पैराग्राफ और लिस्ट, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये बोल्ड और इटैलिक जो है ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इस तरह सिमिलरली ग्रुपिंग, आईडी एट्रीब्यूट को देख लेना, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ जो कहते हैं ना, इस एक पैराग्राफ का जो है ना वो बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। अब मैं इस पैराग्राफ की ओपनिंग टैग में मैंने देखें, इसको मैंने आईडी डिफाइन कर दी है CS की, ठीक है। CS की मैंने इसको आईडी डिफाइन कर दी है, और यहाँ पे अब मैंने हेड के सेक्शन के अंदर हैश के साथ इसको कॉल किया है, और साथ में मैंने यहाँ पे इसका ये बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हैश CS बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये मैंने इसको, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने ये आईडी असाइन की हुई है। सो लेट्स सी, तो ये देखें, सिर्फ उसी आईडी वाले पैराग्राफ को उसने जो है बैकग्राउंड कलर शो कर दिया। तो ये आईडी का एट्रीब्यूट हमें स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। सिमिलरली क्लास का एट्रीब्यूट देखें, अब मैं यहाँ 2 उनको चाह रही हूँ करना। अब मैंने इस पैराग्राफ को भी एक क्लास का हिस्सा बना दिया है, और उस क्लास का नाम मैंने रखा हुआ है कोर्सेस, ठीक है। अब ये देखें, नेक्स्ट मैंने ये इस पैराग्राफ को भी क्लास का हिस्सा बना दिया है, और इस क्लास का नाम भी मैंने रखा हुआ है कोर्सेस। और ऊपर मैंने हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा के, ये देखें, यहाँ इनको डॉट के साथ कोर्सेज को कॉल किया, कोर्सेज की क्लास को कॉल किया, और बैकग्राउंड कलर मैंने इनका रॉयल ब्लू सेट कर दिया। तो अब हम इनको ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। तो ये देखें, जिस एलिमेंट को हमने क्लास डिफाइन की थी, वो एलिमेंट क्या कहते हैं, वो कलर्ड हो गया। H1 और H2 को, क्यों इन हेडिंग्स को मैंने क्लास असाइन नहीं की थी, इसलिए इन पे ऊपर बैकग्राउंड कलर नहीं आया। सिमिलरली अब एस्केप करेक्टर ग्रुपिंग की तरफ हम चलते हैं। अब ये देखें, ये सेम सारा कोड वही है, बस मैंने ना जो है इस सब को ना एक ग्रुप के अंदर सारा कोड लिखने के बाद मैंने इसके ना ऊपर डवीएन का टैग अप्लाई कर दिया। बाकी सारा काम सेम है। और डवीएन के टैग के अंदर ना पूरी, ये देखें, मैंने जो है ना एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू एक्वा। ये मैंने, अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखेंगे कि जितना कि कुछ डवीएन के टैग के अंदर है ना, उस सारे पे जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये देखें, जितना कुछ जहां से लेके जहां तक मैंने डवीएन लगाई थी वहां, उसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। ये इस वाली हेडिंग के ऊपर मैंने डवीएन अप्लाई नहीं की थी, इसके बाद से की थी, तो इसलिए इसके ऊपर ये कलर शो नहीं हुआ है। ये आप दोबारा यहाँ से देख भी सकता है कि जो है डिवीजन, ये मैंने ये वाली हेडिंग के बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई की हुई है। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इसको डिवीजन के अंदर ले आई हूँ, और ऊपर से मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। और अब मैं क्या कहते हैं, इसको ब्राउजर में ओपन करती हूँ।
तो ये देखिए अब कंप्यूटर साइंसेस की जो हेडिंग है वो भी बैकग्राउंड कलर के अंदर शो हो रही है। इसी तरह हम चलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स की तरफ। सो देखें, ये देखें अब हमने क्या कहता है करेंसी ऑफ जापान इज एंड येन, मैंने नाम लिखा हुआ है। इसी तरह मैंने लिखा हुआ है करेंसी ऑफ यूके इज पाउंड, और इस तरह मैंने हैश का लिखे दिस इज हैश, और आगे मैंने एम्परसेंड के साइन के साथ एच स्लैश शो किया हुआ है, यानी एम्परसेंड से साइन के साथ मैंने सिर्फ करेक्टर्स के नेम लिखे हैं। तो जब मैं इसको ब्राउजर में ओपन करती हूँ तो ये देखें, ये जापान की करेंसी का साइन शो हो रहा है, ये मेरे पास पाउंड्स का साइन शो हो रहा है, और ये मेरे पास हैश का साइन शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डॉलर भी ऐड कर देता। करेंसी ऑफ अमेरिका इज एंड डी ऑर्डर। ये देखिए, अब मैं इसको ब्राउजर में ओपन करती हूँ। सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया। ये देखें, तो यहाँ पे मैं ये 7 अब डॉलर का साइन भी आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये HTML का कोर्स हमने जितना पढ़ा ये अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी हाँ आपको इसकी। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।